कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फाल्गुन मास शिव कथा में आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में यह वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ भगवान शिव भगवान की शयन आरती की जाती है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन अगर आपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए तब आपके सारे तीर्थ अधूरे हैं। इसीलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। यहाँ आने के बाद भगवान शिव के दर्शन करने के बाद भक्तगणों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, नारद जी के समक्ष पहुँचे। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े हो गए। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा, आपको मेरे पास कौन सी चीज़ की कमी दिखाई देती है जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची? तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन वह शोक करने लगा। तब उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा आराधना करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्याचल ने कहा, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस प्रकार कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। जब भगवान शिव विंध्याचल को वरदान दे रहे थे तभी वहाँ पर कुछ देवता और ऋषिगण आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर के नाम से जाना जाता है और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। तभी से ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। एक अन्य कथा के अनुसार राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने भगवान शिव को सदा के लिए यहीं पर विराजमान होने की विनती की। तब से भगवान शिव वहाँ विराजमान हैं। इसीलिए इस नगरी को ओमकार मानधाता भी कहते हैं। ओमकार ज्योतिर्लिंग की एक कथा कुबेर जी से भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजय कर दिया। देवता इस बात को सह न सके और हताश होकर भगवान शिव से विनती की और उनकी पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और दानवों को पराजित किया। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाया। भगवान शिव ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की जिसमें कुबेर जी ने स्नान किया। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसे नर्मदा कावेरी का संगम कहा जाता है। तो ये थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। कल की कथा में हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे।
बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।